हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। और आज कुछ अलग लोकेशन है और अलग जगह पे वीडियो बन रही है। और ये देखो, ये कुछ नई चीज़ है जो मेरे पास है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, प्लीज़ एंड तक वॉच करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं ना क्लियर कर दूंगी और इसके बाद मेरे को ये सारी घिटपिट दोबारा चाहिए ही नहीं, ठीक है। और देखो, मैं बोलती थी ना, मेरा भी अपना अलग पर्सनल स्टॉक रखा हुआ है, वो इस बॉक्स में रखा हुआ है, जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे को लगा कि आज दिखाना चाहिए तो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये जो है ये स्लेट पेंसिल्स है जो कि संदीप ब्रांड की है, ठीक है। और ये देखो, मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ। ये सैम्पल स्लेट पेंसिल्स है जो मुझे मिली है, मतलब मैंने अपने पैसों से ही खरीदी है, फ्री में नहीं मिली है। और इनका कैसा है, इसमें पिंक है, बहुत ज़्यादा पिंक आती है, वाइट और पिंक बहुत ज़्यादा रहती है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, पानी में आई थिंक डालूंगी तो कलर चेंज होगा। देखो, ये वाला पिंक है और ये वाइट है, ठीक है। वेरी क्रंची एंड वाइट एंड पिंक टेक्सचर इसमें ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो, ये भी अगेन पिंक है, ब्लैक आती है, बीच बीच में आती है, और रेड तो स्लेट पेंसिल्स में नहीं होता है, ठीक है। ये है, और इसमें ये है कि ये मोस्टली थिक होती है, देखो मोस्टली थिक है। बहुत जल्दी स्टॉक इन होगा हमारे पास भी संदीप ब्रांड की स्लेट पेंसिल्स। तो किस किस को चाहिए ज़रूर ज़रूर बताना। बहुत क्रंची है, बहुत अच्छी है, ठीक है। देखो, दिस इज द स्लेट पेंसिल। ये देखो, ये दोनों पिंक है, दोनों पिंकिश में। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये लेकिन बहुत डस्टी है, देखो, यू कैन सी माई हैंड्स, क्रंची ऑल्सो। अब दिखाती हूँ मैं अपना स्टॉक। तो देखो, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है मैं बहुत लिमिटेड आइटम ही रखती हूँ अपने लिए, और जब भी मेरा मन करता है तो ही क्रंच करती हूँ। ये भी देखो कैसे मैंने, ड्राई फ्रूट है, अपनी वाली ड्राई फ्रूट है। ओके, मैंने सारा यहाँ खाली कर दिया। देखो, अच्छे से रखने के बावजूद भी ना कैसा कैसा हो जाता है, ठीक है। रुको, मैं अच्छे से निकाल के ना अरेंज करके फिर बताती हूँ। सो देखो, ये है मेरा पर्सनल स्टॉक, ओके, जिसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं, फिर ये मिक्स में है, और एक ये पिंक वाला चंक था, बहुत बड़ा चंक था, बहुत स्टार्टिंग में मिला था मुझे, एक ही चंक मिला था, वो रखा था मैंने फुल रोस्टेड का। थोड़ी सी हाफ रोस्टेड है, और इसमें ब्लैक हॉल भी था, और ब्लैक हॉल ना जो मुझे मिला था वो ये वाला था, ठीक है। ये देखो, आई थिंक आप देख पा रहे हो, मैंने आज फ्लैश ऑन किया हुआ है, ये ब्लैक हॉल है। और मेरी फेवरेट ये वाली बटर ग्रे, जो कि हाफ रोस्टेड में है, सिंपल, ज़्यादा कड़क मुझे पसंद नहीं आती, ठीक है। बहुत दर्जी स्मेल है। ये है मेरा स्टॉक, मतलब ये पर्सनल स्टॉक है मेरा, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने अलग एक बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। और ये अभी और बहुत सारा बटर ग्रे है। स्लेट पेंसिल पहले मैं बहुत क्रंच करती थी, अभी मुझे ज़्यादा नाकोमट पसंद है एज़ कम्पेयर टू स्लेट पेंसिल्स, ओके। सो हाँ, चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, मैंने जो है ईद के बाद से अपना रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी से जो भी कोई लेगा उसको सेम ही रेट में मिलेगा, एक्सपांडेड रेट है, उसी रेट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। मैंने रेट बढ़ाया, एज ए कस्टमर आप इंक्वायरी करते हो मेरे पास, आपको मैं रेट बताती हूँ। आपको अच्छा लगता है आप लो, आपको नहीं अच्छा लगता है आप मत लो। सिंपल सिंपल हो गया एकदम काम, ठीक है। बट कुछ कस्टमर ऐसा कर रहे हैं ना, कुछ कस्टमर की बात कर रही हूँ, समझदार व्यक्ति अपने ऊपर बिल्कुल ना ले इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये ज़रूरी है।
मैं हर एक को पर्सनली जा जाके तो नहीं बता सकती ना। आप अगर दिन में 10 लोग आ रहे हो तो 10 लोग को भी बता दोगे, 20 को बता दोगे, 50-100 लोग से भी चीज़ पूछे ये तो थोड़ी बता पाओगे। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मेरी भी अपनी लाइफ है, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं करने के लिए। तो खाली ये क्ले थोड़ी है कि दिन इसी के रिलेटेड चीज़ें होती रहेंगी और करती रहूँगी, राइट। हाँ, तो आपने पूछा आपको रेट नहीं जम रहा है, आप मत लो, सिंपल हो जाता है, बात इधर ही ख़त्म हो जाती है। बट कुछ ऐसी लेडीज़ और ऐसी एक से एक बढ़ के लेडीज़ होती है ना, जो सीधा मुझे दूसरे सेलर का नाम बोलेगी, देखो ये सेलर ने हमको ये चीज़ इतने में दे दी, ये सेलर ने हमको ये चीज़ इतने में दे दी, आप क्यों इतना महंगा दे रहे हो, आपका बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। ऐसा बोल बोल के ना मेरा दिमाग इरिटेट कर डाला था। कल तो मैं लिटरली बहुत इरिटेट हुई थी। व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, स्टेटस मैंने डाले थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, जितने भी सेलर्स के आप लोग नाम लेते हो ना, मेरे को जितने भी सेलर्स, उन लोग का जरा हिस्ट्री देखो, वो लोग कितने साल से है इस फील्ड में, वो लोग बहुत पुराने हैं, ठीक है। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो जो जितना इस फील्ड में पुराना है ना, उनका हर एक जगह पे टाई अप होता है। चाहे कुरियर कंपनी ले लो, चाहे उनको बॉक्सेस के रेट ले लो, पैकिंग रेट ले लो। देखो एक सप्लायर ने मुझे इस ऐसी थैली में मुझे ये चीज़ दी थी, उनकी थैली मैंने रखी है, अच्छी है, ऐसा नहीं बोल रही बुरी, बट मेरी थैली की क्वालिटी इससे बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा। नहीं यकीन है, शॉर्ट्स वीडियो देखो, मेरी पैकेजिंग क्या है। ये एक पार्सल देखो, ये हैंड ऑन हैंड देना है, मैंने कितना अच्छे से उसमें पैक करके डाला हुआ है, देखो कितनी प्रीमियम क्वालिटी से मैं अच्छे से देती हूँ, ठीक है। ये न्यू बैग है, जेप्टो से मेरे को न्यू बैग एक्स्ट्रा मिली थी, तो मैंने उसमें डाल के दिया, ठीक है। तो मैं किसी को भी जैसे तैसे कोई भी चीज़ नहीं देती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब बताती हूँ महंगा क्यों पड़ रहा है। सबसे पहली बात, जो सेलर्स के आप लोग नाम लेते हो सकता है उनकी लोकेशन जहाँ से क्ले आती है वहाँ से नज़दीक हो, इसलिए उनको इतना ज़्यादा ना ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ना इतना ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। बट मेरा लोकेशन है मुंबई, तो ये स्टॉक दूसरे स्टेट से लाती हूँ, दूसरे स्टेट, ओके, महाराष्ट्र से नहीं आता ये स्टॉक, दूसरे स्टेट से आता है। तो वहां से यहाँ तक लाने का ना ट्रांसपोर्टेशन भी यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है। तो जो सेलर के आप लोग नाम देते हो ना, हो सकता है उनका डिस्टेंस कम हो, उनको ये चीज सस्ते में मिली हो, और हो सकता है बहुत सारे सेलर्स जो है जो नाकूमट बेचते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद उनके वहाँ खुद ये क्ले बनती है, वो लोग खुद लाते हैं कच्चा माल और रोस्ट करके बेच रहे, उनको ज्यादा खर्चा नहीं बैठता है बाबा। बट मैं रीसेलर हूँ, क्या हूँ, रीसेलर। एक स्टेट से मैं ये चीज़ें मंगवा रही हूँ अपने स्टेट में, अपने लोकेशन पे, तो उसका एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है। तो मेरे को ये क्ले ऑफकोर्स महंगी पड़ जाती है। दूसरी चीज़, मैं आपको खाली प्लास्टिक की थैली में वो पैकेट मार के नहीं दे रही हूँ, नए बॉक्स दे रही हूँ, नए बॉक्स का भी सीन बता देती हूँ। जब आप एक बॉक्स सिंगल लेने जाओगे ना, तो आपको 12 से 15 रुपया 1 kg वाला बॉक्स का रेट बता रही हूँ, मेरे एरिया का, दूसरे एरिया के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है, इतना बताएंगे। अब एक बॉक्स का ही आपको इतना पड़ जाता है, और आपका बिजनेस न्यू है तो आप एक साथ तो हजार बॉक्स लोगे नहीं, आप उसमें 1 kg 2 kg 5 kg 3 kg 10 kg ऐसे सारे वेराइटी लेने हैं। अगर मैं एक ही बॉक्स सपोज 100 बॉक्स भी इतने रुपए के लूँ, 15 रुपए का 1 kg का, 2 kg लोगे तो भाव डबल, 3 kg लोगे तो भाव डबल, उससे बढ़ेगा। तो ऐसे मेरा रेट बॉक्स में ही 4-5 हजार के ऊपर निकल जाएगा। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको पता है कितनी देनी होती है एक एक बॉक्स की। पिकअप वाला आ गया था, इसीलिए मैंने जो है वीडियो पोस्ट कर दी थी। फ्लैश लाइट ऑफ कर चुकी हूँ, इसलिए अभी अंधेरा दिखेगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक 1000 क्वांटिटी अगर बॉक्स की लेंगे ना तो डिस्काउंटेड रेट मिलता है, और मिनिमम 1000 क्वांटिटी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है बॉक्स का रेट। पैकिंग थैली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो पर थैली 4 रुपीज़ पड़ रही है, ठीक है। अगर वो भी आप बल्क क्वांटिटी में लोगे तो आपको थोड़ा कम रेट मिलेगा। तो यहाँ क्वांटिटी की गेम है, जितना क्वांटिटी ज़्यादा उतना रेट कम, जितनी क्वांटिटी कम उतना रेट ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें मेरा मार्जिन ना इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा रेट एक्सपांड कर रही हूँ। फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं जमता है मत लो, सिंपल सी बात है, मत लो, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरे रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, मेरी सर्विस अच्छी है, प्लस नीट क्लीन स्टॉक होता है हमारा, ऑन टाइम डिलीवरी भी जाती है। डिलीवरी में भी किसी का इशू आता है तो हम बैठे हैं, पूरा रिजॉल्व करके देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पार्सल दे दिया तो फिर कस्टमर ही झेलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ,
इम्पेशेंट होते हैं बहुत लोग, क्योंकि कल की ही बात ले लो, जो मेरे साथ जो कल इतना सारा इरिटेशन हुआ मुझे, कल की ही बात ले लो, मतलब एक दिन भी डिले होता है ना, कस्टमर सर पे चढ़ने लगते हैं। ऐसा लगता है 230 240 या जितना भी लेके ना, लाइक इतने पैसे से जैसे कि कोई उन्होंने बहुत सारा मुझे करोड़ों लाखों रुपए दे दियो। मुझे भी पता है वैल्यू, मनी की वैल्यू क्या है, एक एक रुपए की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसलिए जब भी किसी का कहीं पे भी टाइम के बाहर कोई चीज़ जाती है तो मैं हेल्प करती हूँ, बट इन टाइम में है और थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि संडे को हॉलीडे आ जाती है, कुरियर कंपनी बंद होती है। जैसे कि आज सैटरडे है, कल कंपनी बंद होगी, तो आज जितने भी ऑर्डर आएंगे सब ऑर्डर जाएंगे मंडे को। अब उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अभी आज यहाँ से मैंने अपना आज आपने ऑर्डर दिया, नेक्स्ट डे मैं डिस्पैच कर देती हूँ। अब सैटरडे को ऑर्डर आएगा तो मंडे डिस्पैच हो जाएगा। अब मंडे के बाद मैंने आपको बोल दिया चलो 7 दिन में आपकी डिलीवरी आएगी या 6 दिन में आएगी, क्योंकि प्राइवेट कुरियर है। तो 6 का ना 7वां दिन भी हो जाता है ना, तो कस्टमर ऊपर नीचे हो जाता है, टेंशन लेने लगता है। और कुछ लोग तो ऐसा सुनाते हैं जैसे कि उनके 230 240 रुपए लेके मैं करोड़पति बन जाऊंगी या तो अंबानी को टक्कर दे दूंगी। और रेट मेरे ऐसे हाई है, मतलब ऐसा सुना के जाते कि मैं मतलब इस बिजनेस से ना अंबानी को भी फेल करने वाली हूँ, समझ गए, ऐसा इस लेवल का। तो विच इज़ वेरी वेरी चीप, ओके। किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो, आपको नहीं जम रहा मत लो, सिंपल। लेकिन चीप हरकतें मत करो। किसी और सेलर का नाम ले लेके मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या करूँ, किसी और सेलर को कितने में मिल रहा है कितने में नहीं, ये पूरा स्टोरी है, समझ में आया। तो किसी की बैक स्टोरी जाने बिना ना उसको जज करके उसको फालतू का सुनाने की कोई नीड नहीं है। सारे कस्टमर्स को बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जो भी कस्टमर मुझे किसी और के साथ कंपेयर करेगा ना, आपको सीधा मैं ब्लॉक कर दूंगी, बस सिंपल। ना आपका ऑर्डर चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। और ये एज अ मैं अपने शौक की वजह से कर रही हूँ, एज अ मेरे पैशन की वजह से कर रही हूँ। ये मेरा कोई फर्स्ट इनकम सोर्स नहीं है। आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, ओके। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, बस इसीलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कुछ मार्जिन भी नहीं है, बच के क्या मिलता है। प्राइवेट कुरियर से देती हूँ, यहाँ का शिपिंग रेट कितना ज़्यादा है, पोस्ट में जा नहीं सकती क्योंकि 1 टाइम का ही 50 रुपीज़, एक दिन आने जाने का हो जाएगा 100। अब एक पार्सल के लिए 100 रुपीज़ ऑटो के डालूँ, 100 रुपीज़ आपके 61 रुपीज़ के पार्सल के देने के लिए 100 रुपीज़ ऑटो के, 160 ऑटोमेटिक हो गया। तो उससे अच्छा मैं 150 में प्राइवेट वाले को ही दे दूँ, है कि नहीं। टाइम भी बचेगा, काम भी हो जाएगा। तो ये होता है सीन, किसी का बैक स्टोरी जाने बिना प्लीज़ डोंट जज। और आप लोग कोई गांव खेड़े से हो तो यार भाई ऑर्डर मत दो, तुम्हारे 300 रुपये से तुम मेरे को खरीद नहीं रहे हो। इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं ना कुछ लोग। देखो यहाँ सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 100 आउट ऑफ ना 80% कस्टमर बहुत मुझे अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले। मतलब कोई भी चिक नहीं, कोई मगजमारी नहीं, उल्टा मुझे सामने से बोल के जा रहे भाई तुम्हारा क्वालिटी अच्छा है, थोड़ा सा रेट बढ़ाओ। है ऐसे लोग, ठीक है, मुझे अप्रिशिएट करके जा रहे। लेकिन ये जो 20% या उससे थोड़ा कम का रेशियो बोल रही हूँ, 10%, वो लोग बहुत इरिटेट करते, जो ऑर्डर भी नहीं देते, बस फालतू का सर खा के चले जाते, सुना के चले जाते। क्या करूँ मैं किसी और सेलर का नाम जान के, हाँ वो उतने में दे रही है, वो उतने में दे रहा है, वो वैसा कर रही है, वो वैसा कर, अरे क्यों करूँ, पर मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी। और हाँ एक और चीज़, यास्मीन आंटी को क्ले दिया मैंने, उसमें भी लोगों को पता नहीं क्या मिर्ची लग गई। यास्मीन आंटी अपनी चैनल पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे हैं ये उनकी मर्जी है। एज ए कस्टमर वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मुझे ये क्ले चाहिए, आप दे सकते हो। मैंने बोला यस, डिलीवरी पॉसिबल। मैंने एज ए कस्टमर उनको ट्रीट किया और दे दिया। मैंने एज ए सेलर नहीं समझा, क्योंकि उनके वीडियो में वो बहुत बार बता चुके हैं कि उनको क्ले खाने का पसंद है, अलग अलग जगह से, अलग अलग वेराइटी से। इससे ज़्यादा मेरा उनसे क्या मतलब है बताओ। एज अ सेलर मैंने उनको दिया, एज ए कस्टमर उन्होंने बाई किया, तीसरे इंसान को क्या मतलब है। तो इसमें मुझे पूछना, आके उनको पूछना, चलो ये मैटर भी छोड़ दो। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर ऑर्डर देते हो तो पार्सल में डिस्पैच कर ही देती हूँ आपको तुरंत जिस दिन आप ऑर्डर देते हो नेक्स्ट डे 5 बजे तक उसके आसपास ही ट्रैकिंग मिल जाती है, ठीक है। ट्रैकिंग से फिर आप 12 बजे के बाद ट्रैक कर सकते हो, कुछ भी आगे पीछे होता है। मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, इससे ज़्यादा क्या यार। बाकी सेलर्स का मैं भी गिना सकती हूँ आप लोगों को। कल मैंने बहुत लोगों को सुनाया यार, मेरा बहुत दिमाग की शॉर्ट कर दी कि क्या है ये।
कुछ लेडीज लोग सच में दिखा देते हैं कि अनएजुकेटेड है, कुछ लोग बेचारी ना अनएजुकेटेड होती है बट इतनी मैनर्स होती है ना उनके अंदर, इतना अच्छे से प्यार से भी बिहेव भी करेगी, बात भी करेंगे। कुछ लोगों को लगता है मैंने पार्सल डिलीवरी किया ना तो उनके घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक की सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। पार्सल डिलीवरी में डाला, ट्रैकिंग लिस्ट दी है, अब आप भी ट्रैक करो, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहिए, कॉर्पोरेशन दिखाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगता है मैं सिंगल पर्सन हूँ आपके साथ डील करने के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मुझे सबके साथ डील करना होता है। ये चीज़ ना अभी बहुत सारा मेरा एनर्जी कंज्यूम कर रही है और मेरे को ये नहीं चाहिए। ये काम मैं प्यार से और अच्छे से खुशी से करना चाहती हूँ, तो करने दो यार, फालतू का इरिटेशन मत दो, फालतू का टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि और भी लाइफ है, और भी काम है, और भी चीज़ें होती है करने के लिए। पूरा दिन क्या क्ले क्ले क्ले, प्लस मेरे वीडियोस भी जाते रेगुलरली, पोस्ट अपडेट करती हूँ, इंस्टा पे अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे अवेलेबल हूँ। बताओ, ये भी कंपेयर करो ना आप लोग, ये सब भी, ये थैली बॉक्स, ये भी कंपेयर करो ना। क्या पंखे के जूतों के चप्पल के ऐसे बॉक्स में मैं आपको दे रही हूँ, सेकेंड हैंड बॉक्स लेके आपको दे रही हूँ? हाँ, प्लीज नेक्स्ट टाइम मत सुनाना, जो सुनाएगा ब्लॉक, सीधा ब्लॉक। अब मुझे समझ आ रहा है कुछ सेलर इतना चिढ़ के क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स होते हैं जेन्युइनली जो उनका बहुत सारे टाइम कंज्यूम करती है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बहुत इरिटेशन दे के जाते हैं यार सच में। जो मेरे को मतलब आज फेस टू फेस जैसे मेरे को फील हो रहा था ना, मैंने एकदम बात किया। आपको फील हो रहा है, आपको लेना है लो, नहीं फील हो रहा है, लग रहा है रेट ज्यादा है, नहीं आप लोगों के बजट का है, मत लो, सिंपल है। चिक चिक नहीं करने का, जमता है लो, नहीं जमता है मत लो, मगजमारी नहीं पसंद है मेरे को। और पार्सल डिस्पैच होने के बाद इम्पेशेंटनेस थोड़ा सा कम दिखाओ। फेस्टिवल्स आते हैं, हॉलीडे आते हैं, छुट्टी पड़ जाती है, तो अब किस एरिया का डिलीवरी बॉय किस तरह से काम करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपने एंड से 100% काम करके देती हूँ। कहीं मेरे काम में गलती आए उस दिन मुझे सुनाओ, उस दिन मैं सुनूंगी, लेकिन मेरे काम में जहां तक गलती नहीं है मैं किसी का कुछ भी उल्टा सुन के नहीं लेती हूँ। मैं ऐसी लेडी हूँ, फालतू का तो बिल्कुल नहीं सुन के लेती, ठीक है। मैं इतना, मेरे कस्टमर्स कभी कभी बोल देते हैं, फिर भी मैं सामने से सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि सॉरी बोलने से मेरे को नहीं लगता मैं छोटी हो जाती हूँ, मेरे को लगता है मैं और बड़ी हो गई। कि चलो सामने वाले ने पैसे दिए, मेहनत के पैसे, लगता है ठीक है, मैं ये अंडरस्टैंड करती हूँ, आप लोगों को लगता है, लेकिन ना मैं भी एक इंसान हूँ, ये भी समझना चाहिए। क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, ये था मेरा पर्सनल स्टॉक। फिर से अब इसको इसमें डालो, ये डालो, फिर ये सब हटाओ, कचरा क्लीन करो, रेगुलरली सारी चीज़ें नीट क्लीन रखो। बहुत सारा वर्क है, बहुत सारा दिखता है खाली। इसमें मार्जिन क्या 30-40 रुपए, मेरे को नहीं कमाने भाई 30-40 रुपए। अगर कमाना है तो अच्छे से कमाओ, है ना। बाकी लोगों का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उनका खुद के वहाँ बनता होगा या खुद के वहाँ लाके रोस्ट करते होंगे, बहुत सस्ते में मिलता है बहुत, लेकिन क्वालिटी नहीं देते। बहुत सारे सेलर्स क्वालिटी नहीं देते, बहुत ग्रिटी निकलता है, बहुत ज़्यादा। आप 1 kg लोगे उसमें आधा ग्रिटी निकल जाएगा, क्या मतलब होगा। एटलीस्ट मेरा 1 kg लोगे, चलो मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरे स्टॉक में भी गलती हो सकती है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है 100% सारा ही नॉन ग्रिटी आ सकता है। 100 में से 10% ग्रिटी स्टॉक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्ले है, इसकी कोई अंदर खोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं पता चलता। तो बाहर से जो दिख रहा है वो तो अच्छा ही दिख रहा है, तो बट आप लोगे मेरा स्टॉक, उसमें से 2 चंक के, अगर 1 चंक या 2 चंक ग्रिटी निकल गए चलेगा, फिर भी परवड़ेगा ना, ये भी तो सोचो। देखो आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मेरा कोई शौक नहीं था, कोई मूड नहीं था, मैं इस चीज़ के रिव्यू के बारे में बात करने वाली थी कि ये स्टॉक आने वाला है बहुत जल्द, इसलिए बात करने वाली थी। पर क्या करूँ, कल का दिन ऐसा गया ना मेरा, ऊपर से घर के भी कुछ इश्यूज चल रहे होते, किसी का क्या बैक स्टोरी आप लोग को नहीं पता होता है तो क्यों बोलते हो किसी को। कोई बोलेगा हम भी मुंबई से, हमको तो, अरे तुम कौन सी एरिया के हो मुंबई, थाने को मुंबई बोल देते हो, पनवेल को मुंबई बोल देते हो। चलो बस इतना ही बोलना है, और एनर्जी नहीं डाल सकती। आई होप कि आप लोग समझोगे, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए ये स्पेशल मैसेज था, जो लोग नहीं करते अपने ऊपर लेने का कोई नीड नहीं है, ठीक है, आपके लिए नहीं था। जो लोग अच्छे हैं वो लोग का दिल से थैंक यू, क्योंकि ऐसे स्टेटस मैंने डाले ना तो बहुत सारे मैसेज मुझे भी आया कि चिल मारो, इग्नोर करो, ठीक है, मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, इग्नोर करना चाहिए, मुझे किसी को डाउन नहीं दिखाना। यस मैं इग्नोर भी करती हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है। अब कॉन्स्टेंटली आपको 10-15 मैसेज वही आएंगे तो कोई भी बंदा इरिटेट होगा ना, सिंपल बात है। तो ठीक है,
अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, जम रहा है लो, नहीं जम रहा है ख़त्म, और कोई कंपेयर किया तो ब्लॉक, सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। चलो बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी जिन्होंने सपोर्ट किया उनको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।